लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भी बस आप देख रहे हैं हाफिज़ फूड। यस, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद फ़खर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे शलजम। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। और घी के अंदर हम शलजम ऐड कर देंगे। उसके साथ ये हमारे पास है टमाटर, ये हमने काट लिए इस तरह, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। भाई हमारे पास है थोम अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है नमक, ये आप अपने हिसाब का ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच। ये हमारे पास है लाल मिर्च, ये भी इसमें आधा चम्मच ऐड कर देनी है। ये हमारे पास है धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। ये हमारे पास है गरम मसाला, ये थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। उसके बाद इन सब चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद दरमियाने फ्लेम पे इनको अच्छी तरह ये ऊपर से ढक देना है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। तो ये अपने पानी पे ही खुश्क, इनका अपना जो पानी होता है ये उसमें ही गलते हैं। वो खुश्क करके इनका मसाला अच्छी तरह भून लिया हमने। ये देखें माशाल्लाह इनका घी अलग हो चुका है, पानी इसमें नहीं रहा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और मज़ीद 2 मिनट इनको फिर मैंने फ्लेम पे ढक कर रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी शलजम वाली हांडी बिल्कुल रेसिपी तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात है ये यहाँ पे जो ये इसका जायका है वो आपने चेक कर लेना है, यानी नमक मिर्च इसका आपने टेस्ट कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन चुकी है। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह गोश्त को भूल जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची, ये हमने बारीक बारीक काट ली थी इस तरह, ये इसके ऊपर ऐड कर दिया हमने। तो दोस्तों ये हमारी शलजम वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।